मित्रों नमस्कार। आज एक आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, नया विषय लेकर के आया हूँ कि क्या बालक माँ के पाप से मरता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये तो नन्हा सा शिशु, इसने कोई कर्म नहीं किया था, तो आखिर इसकी मृत्यु क्यों हुई, परमात्मा इसको दंड क्यों आखिर दे रहा है। या 4 साल का हो, 5 साल का बालक हो या 7-8 साल का बालक हो, तो इसने आखिर कौन सा पाप किया है कि जिसकी वजह से इसको ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है। हम यह ईश्वर पर भी सवाल उठाते हैं, प्रकृति पर भी सवाल उठाते हैं और ये बात करते हैं। तो हमारे शास्त्र विषय में क्या करते हैं, बात करते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आज इसके विषय में आपको बतलाऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में इसके विषय में कहा गया है कि बालक की मृत्यु यदि 4 वर्ष से पूर्व होती है, यानी छोटा सा नन्हा शिशु जन्म लेता है और उसकी मृत्यु 4 वर्ष से पूर्व ही हो जाती है, तो ये माँ के पाप के कारण उसकी मृत्यु होती है। या माँ ने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं या इस जन्म में पाप कर्म किए हैं, तो बच्चे की मृत्यु इस कारण होती है 0 से लेकर के 4 वर्ष तक का। उसका कारण क्यों है कि आखिर माँ ने पाप किया और बच्चा क्यों भोगता है। कारण यह है कि बालक ने माँ से उस शरीर को उधार लिया है, माँ से उस शरीर को ग्रहण किया, तो जो संस्कार उसने पाप के कारण उस शरीर ने किए थे, पिछले जन्म में किए थे, पूर्व जन्म में किए थे या इस जन्म में किए हैं, तो वो बालक को भोगना पड़ेगा। और इस कारण से अगर 0 साल से लेकर के, यानी जन्म लेने वाले शिशु से लेकर के 4 वर्ष तक के शिशु के बारे में शास्त्रवत विचार करें, ज्योतिष शास्त्र जो कहता है वो ये कहता है कि 0 साल से लेकर के शिशु, पैदा होने वाले शिशु से लेकर के 4 वर्ष तक की उम्र की तक अगर बालक की मृत्यु होती है तो वो माँ के पाप के कारण होती है। और 4 वर्ष से ऊपर 8 वर्ष के विषय में कहा गया है कि अगर 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बीच में जो है बालक की मृत्यु होती है, तो ये पिता के पाप के कर्मों के कारण होता है। अगर आप कोई बालक 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बीच में चाहे रोग के कारण मरता है या किसी भी कारण से मरता है, उसका जो भी कारण हो, लेकिन यह पिता के पूर्व जन्मों में किए गए पाप के कारण होता है, और या इस जन्म में ही पिता ने जो पाप कर्म किए हैं और जो इस बालक ने अपने पिता से शरीर का दान लिया, उसके कारण इस बालक की मृत्यु 4 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में होती है। 4 वर्ष से 8 वर्ष तक के बीच में यदि बालक की मृत्यु होती है, वो किन्हीं भी कारणों से हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसमें कोई परमात्मा दोषी नहीं है, उसके पिता का कर्म ही दोषी है जो पिछले जन्म में उसने किए हैं, या उसके पिता ने जो कर्म इस जन्म में किए हैं उसके कारण 4 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में बालक की मृत्यु को प्राप्त करता है। अब बात करते हैं 12 वर्ष तक। 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक अगर किसी बालक की मृत्यु होगी, क्योंकि 12 वर्ष तक माना जाता है कि बालक जो है वह प्रकृति से जुड़ा है, माँ बाप से जुड़ा है। 12 वर्ष के बाद उसकी सत्ता अलग हो जाती है, उसके खुद के कर्म प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में यह कहा गया कि इस जन्मों के कारण नहीं, यानी कि जो बालक ने जन्म लिया है और अगर उसकी मृत्यु 8 से 12 वर्ष के बीच में हो रही है, तो इस जन्म में तो उसने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि 12 वर्ष से पूर्व यह शास्त्रोक्त है कि 12 वर्ष से पूर्व बालक जो भी कार्य करता है वो क्षम्य होता है, यानी वो प्रकृति द्वारा कार्य माना जाता है, उसे उसके कर्म में नहीं गिना जाता है। बालक शिशु है, पैदा हुआ और 12 वर्ष तक जो भी कर्म करता है वो प्रकृति के अधीन होकर के करता, उसकी अपनी खुद की कोई सत्ता नहीं होती है, उसका इतना विवेक नहीं होता है कि वो किसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, या इसीलिए उसके ऊपर कोई अपराध नहीं डाला जाता है, सजा भी नहीं दी जाती है, और प्रकृति भी उसे कोई सजा नहीं देती है। 12 वर्ष तक चीज़ें अधिकतर जब तक भूल भी जाता है। तो जो 8 वर्ष से बात कर रहे थे हम कि 12 वर्ष तक मृत्यु किस कारण होती है, तो बालक की मृत्यु यदि 8 वर्ष से 12वें वर्ष के बीच में हो जाए, तो इसका मतलब है कि बालक ने पूर्व जन्म में जो पाप किए थे उसके कारण यह अब मृत्यु उसे झेलनी पड़ रही है। यानी यह मृत्यु जो होती है 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में जो होती है, वह बालक के खुद के पाप के कारण होती है। तो जो बालक की सत्ता और 13 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष के बाद होता है, उसमें उसके दोनों चीज सम्मिलित हो जाती है, यानी इस जन्म का कर्म भी और पूर्व जन्म का भी कर्म के कारण जातकों की मृत्यु होती है। लेकिन वर्तमान में
पैदा होने वाले शिशु से लेकर के 4 वर्ष तक अगर बालक की मृत्यु होती है तो माँ का पाप उसमें योगदान करता है। अगर 4 से लेकर के 8 वर्ष तक अगर बालक की मृत्यु होती है तो पिता के पाप के कर्मों के कारण होती है। अगर 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच में बालक की मृत्यु होती है तो वह स्वयं के पूर्व जन्म में किए हो पाप के कारण होती है। और अगली बार मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर आप सबके साथ वार्ता करने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।